गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है ये जान लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए, या लिया था, लिए थे, या ली थी आए, उस वाक्य वहाँ क्या होता है, उस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझेंगे तो हम बाजार जा चुके थे, तो हम बाजार जा चुके थे, तो जा चुके थे लास्ट में आया, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो यहाँ लिया था आया, इसीलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हुआ आपका साधारण टेंस, मतलब जिसमें एकदम सिंपल वाक्य हो। ओके, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, सिंपल वाक्य बोल सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट हुआ, हेड हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हेड होता है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो मैंने मतलब आई, और होमवर्क देखो आई, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी फिनिश डेट, ऑब्जेक्ट का क्या है अपना होमवर्क यानी कि माई होमवर्क। ओके, दूसरा वाक्य लिख के समझ सकते हैं। दूसरा वाक्य क्या है आपका, हुआ है स्कूल जा चुकी थी, वह स्कूल जा चुकी थी। तो देखो वह मतलब कि चुकी थी ना, मतलब लड़की है, तो यानी कि आ जाएगा सी, के बाद आ जाएगा हेड। ठीक, जाना, तो जाना का होता है गो, वेंट, गॉन। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो सी हैड गॉन टू स्कूल। ओके। अब दूसरा हुआ इन नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा, वो रूल क्या होगा समझो। वो रूल होगा, पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड, हेड के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद वही वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो जैसे लिखा है कि मैंने अपना होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो यू हैड नॉट फिनिश द होमवर्क। तुमने तुमने अपना तुमने अपना गृह कार्य, हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला हुआ कि तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, और दूसरा हुआ उसने खाना नहीं बनाया था। ओके, तो देखो तुमने यानी कि यू। ओके, यू, तो सब्जेक्ट हैड, यहाँ हो जाएगा हैड। यू हैड नॉट, यू हैड नॉट completed the task, तो यू हैड नॉट फिनिश। फिनिश मतलब क्या होता है, काम पूरा करना, पूरा करना। देखो यू हैड नॉट लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जो पूरा करना होता है यानी फिनिश होता है, तो फिनिश यानी पूरा करना। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, तो यू हैव नॉट फिनिश द होमवर्क। और फिर यहाँ से लिखा है कि उसने खाना नहीं बनाया था, तो उसने यानी कि सी हैड नॉट सी हैड नॉट कुकड फूड कुकड फूड। ओके,
तीसरा सेंटेंस हुआ आपका इंट्रोगेटिव, जिसे हम आप या हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका रूल क्या होता है ये समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो इसका रूल वही हुआ कि हेड शुरू में आ जाएगा, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा और प्लस ये लगेगा। तो जैसे क्वेश्चन हुआ, क्या तुमने अपना कार्य, टास्क बोल दो या कार्य बोल दो, क्या तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया? क्या तुमने अपना कार्य पूरा, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया था? क्वेश्चन मार्क। तो देखो, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया था, तो क्या मतलब कि हैड, तुमने मतलब कि यू, हैड यू, ठीक। पूरा करना यानी कि फिनिश करना या कंप्लीट करना, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंप्लीट। और कंप्लीटेड का जो फुल थर्ड फॉर्म होगा तो कंप्लीटेड होगा। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ यहाँ तक, और ये टीडी जो होता है कंप्लीटेड यानी कि सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया था, तो हैड यू कंप्लीटेड द टास्क, टास्क बोल दो या द वर्क बोल दो, एक ही बात है। तो अगर द टास्क भी बोल सकते हो तो हैड यू कंप्लीटेड द टास्क, या फिर बोल सकते हैं हैड यू कंप्लीटेड द वर्क, ये भी लिख सकते हो। ओके। और एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि क्या हम बाजार जा चुके थे? अगर देखा जाए तो जो टेंस वगैरह है वो तीन चीज़ों से बनेगा। पहला, आपको कुल बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको जो वर्ब है उसकी मीनिंग याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और तीसरा, ये जो रूल है जैसे हेड, सब्जेक्ट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको याद करना पड़ेगा, तब ही जाके आपको टेंस बन सकते हैं। बाकी हम तो बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको समझने के लिए, बाकी प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। तो क्या हम बाजार जा चुके हैं, तो हैड यहाँ जाएगा, हमको मतलब वी, हैड वी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि चुके, जाना मतलब होता गो, वेंट, गॉन, तो गॉन, हैड वी गॉन, हैड वी गॉन टू मार्केट, इसका ये हो जाएगा। ओके। अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। पहला होमवर्क हुआ, वह जा चुकी थी। ओके। दूसरा, वह मर चुकी थी। और तीसरा, क्या वह मर चुकी थी। और चौथा, क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी।
ओके, तो ये 4 हुए आपके होमवर्क। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।